इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लेज़र हेयर रिमूवल जो है वाई इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू एंड आप लेज़र के बहुत सारे सेशंस ले चुकी हैं मगर आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट है, डिफरेंट सेटअप से क्लाइंट्स आते हैं और ये कंप्लेन होती है। अच्छा, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन ये कि आपके हार्मोन्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए कि हाउ योर हार्मोन्स आर परफॉर्मिंग। कहीं आपके मेल पैटर्न हार्मोन्स जो हैं, मर्दाना हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ तो नहीं हो गए विद टाइम, जो जिसकी वजह से जो है बालों की थिकनेस और ग्रोथ जो है वो मर्दों की दाढ़ी की तरह हो जाती है। नंबर टू ये बात है कि जो मशीन्स हैं सब की सब ये बाहर के मुल्कों में ही बनती हैं। बाहर की मशीन्स हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं और यूजुअली मैंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स का फोकस देखा है कि जी मशीन के अंदर जो बर्निंग क्वालिटी है, मशीन के अंदर जलाने की बाल को ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी अच्छी मशीन होगी उतनी उसकी पावर ज़्यादा होगी और वो उतना ज़्यादा बाल को जल्दी बर्न करेगी। तो द पॉइंट इज़ दिस कि जितना मशीन के अंदर पावर ज़्यादा होती है, आप उसकी एनर्जी या उसके शॉट्स की फ्रीक्वेंसी या उसकी पावर को इंक्रीज़ करते हैं, उससे जो नुकसान होता है वो ये होता है कि बर्न्स बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, फुल बॉडी बर्न्स। क्लाइंट्स आर रिपोर्टिंग विद लॉट ऑफ ट्रबल। चेस्ट के ऊपर बर्न्स, अंडर आर्म्स में, प्राइवेट पार्ट्स में बर्न्स होते हैं। तो क्लाइंट्स को भी डॉक्टर्स के ऊपर या टेक्नीशियंस के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि द प्रेशर ऑन द टेक्नीशियन कि उसने जी विद इन फ्यू सेशंस जी हमारा आप कम करके दें, ये एक बहुत नेगेटिव फैक्टर है जिसकी वजह से आप अननेसेसरी एक प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे होते हैं और फोर्स कर रहे होते हैं डॉक्टर या टेक्नीशियन को कि वो एनर्जी बढ़ाए या मशीन की पावर को इंक्रीज़ करे, जिससे बर्न्स का जो मसला है फिर वो बर्न से फ़ाइट करना, उस बर्न के लिए अलहदा से ट्रीटमेंट्स होते हैं। उस बर्न को सॉल्व करते करते आपकी आधी ज़िंदगी गुजर जाती है। माइक्रो नीडलिंग, डर्मा रोलर्स, विटामिन सी, सुपरफिशियल पील्स, डीप पील्स। तो मामले की नज़ाकत को समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपने सिर्फ बाल रिमूव नहीं करने हैं, आपने उसके नीचे की स्किन को भी देखना है। अच्छा, नंबर 3 एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बहुत टोटली इग्नोर किया जा रहा होता है कि मशीन्स जो हैं वो बाहर बनती हैं। मशीन्स जो उन पे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जो उन पे यूज़ कराया गया है मशीन्स को, वो गोरी ख़वातीन पे, यूरोपियन पॉपुलेशन पे, पोलिश पॉपुलेशन पे, अमेरिकन पॉपुलेशन पे। तो जहाँ की मशीन बनी होती है वहीं की पॉपुलेशन पे यूज़ होता है। अब वहाँ की ख़वातीन जो हैं, हम बाहर आते जाते हैं, बाहर के तो पार्लर्स में जो गोरों के पार्लर्स हैं उनमें तो वैक्सिंग का स्टेशन नहीं होता, बिकॉज़ ख़वातीन जो हैं उनके बाल इतने कम होते हैं रुएं की तरह कि दे डोंट कीप अ वैक्सिंग स्टेशन इन द पार्लर, और घर पे ही ख़वातीन कर लेती हैं या बहुत मिनिमल से होते हैं यूजुअली। तो अब अगर वहाँ की गोरी ख़वातीन के लिए गूगल के ऊपर, नेट के ऊपर लिखा हुआ है कि 12 to 14 सेशंस या 8 to 15 सेशंस आर रिकमेंडेड, तो आप मुझे खुद बताइए कि हम लोगों के जैसे बाल हैं, जैसी हम लोगों की बॉडीज़ हैं, हमारी जो ख़वातीन के मोटे मोटे बिल्कुल मर्दों की दाढ़ी जैसे जो बालों वाली ख़वातीन आती हैं और फिर वो इंसिस्ट करती हैं कि विद इन जी नेट पे तो लिखा हुआ है कि 10 to 12 सेशंस के अंदर जो है वो बाल ख़त्म हो जाने चाहिए, तो हमारे बाल जो हैं वो 10 to 12 सेशंस में क्यों नहीं ख़त्म हो रहे। तो ज़ाहिर सी बात है वो भी नेट पढ़ के आती हैं, उनको थोड़ा समझाने की ज़रूरत होती है। जब हम उनको समझाते हैं तो वो समझ जाती हैं कि आपने बालों की ग्रोथ को इंटरनली, जो आपके हार्मोन्स का मसला है, आपके पीरियड्स का मसला है या आपका जो वेट गेन हुआ है, आपने उसके ज़रिए से अंदर से मेटाबॉलिकली एंडोक्राइन सोर्सेज से उसको ठीक करना है, और ऊपर से ज़्यादा तेज़ी से जलाने से या बहुत हैवी ड्यूटी मशीनें यूज़ करने से, जिनको यूज़ करने से आपको गोश्त के जलने की बू आती है
वो कल को स्किन के बहुत सारे और नए मसाइल को जन्म देती है, जिसमें एक्ने स्कार्स हैं, जिसमें वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे बर्न्स हो जाते हैं, वहाँ पे खड्डे पड़ जाते हैं, वहाँ पे मुस्तकिल पिगमेंटेशन हो जाती है। तो वो एक नए न्यू सीरीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाता है। नंबर 1। नंबर 5 पे आपको ये बात समझनी है, जो अक्सर ख़वातीन हमारे क्लिनिक में स्पेसिफ़िकली जो है आके कहती हैं कि जी चूँकि आपकी बच्चियां जो हैं वो जो हैं काम चोरी करना चाह रही हैं, तो इसलिए आप लोग हमें एडवाइस करते हैं कि आप 2 या 3 दिन पहले बालों को शेव करें या घर से वैक्स करके आएँ। तो अगर आपके बाल मोटे हैं या आपकी बेटी के बाल बहुत मोटे आ रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2 से 3 दिन पहले उनके जो हैं वो बाल घर पे शेव करवा लें या वैक्स करवा लें। इससे आपके जो 12 सेशंस होने थे लेज़र हेयर रिमूवल के, वो 6 सेशंस पे आपका रेट आ जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आप हमारे क्लिनिक में आती हैं और उसी वक्त हम फ़ौरी तौर पे लेज़र हेयर रिमूवल करते हैं, यानी शेव करते हैं, तो हम पूरी बाल की जो रूट है वो भी ऑलमोस्ट मिनिमल हो जाती है। यानी नीचे से जो हमें यानी जब फ़र्ज़ करें ये आपका बाल का वो है पूरा एक फॉलिकल है और इसके अंदर यहाँ पे नीचे रूट है। अब आपने पूरा ऊपर से शेव कर दिया उसको, बाल को। जब आपने शेव कर दिया तो नीचे लेज़र करने के लिए, जलाने के लिए हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं बची। जब हमारे पास नीचे कोई चीज़ बची नहीं है और आप उसके ऊपर से लेज़र किए जा रही हैं, तो आप भले 18 सेशंस भी ले लीजिए, आपको प्रॉपर रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू वांट टू मेक द बेस्ट ऑफ़ योर लेज़र सेशंस, नंबर 1 आपको 2-3 दिन पहले मस्ट या 2 दिन मिनिमम आप घर में रेज़र कर लें। अगर आप वैक्स करती हैं तो मैंने देखा है कि रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग रेज़र करते हैं। वैक्स करके 2 दिन पहले आएँ, घर पे वैक्स कर लें, पट्टियों से कर लें और उसके बाद आप नोट करेंगी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस, सेशंस कम होते चले जा रहे हैं। और नंबर 3 आपको थोड़ा सा ये बात को समझना है। कुछ लोग पूछते हैं कि जी इस बात का क्या निशानी है कि हम लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस है और हम क्या हर वक्त हर महीने अपने टेस्ट ही करवाते रहें ये देखने के लिए कि हमारे मर्दाना हार्मोन्स तो नहीं बढ़ गए हैं। तो डॉक्टर साहब हमें कोई नॉर्मल सिम्टम्स ऐसे बताएं, कोई ऐसी निशानियां बताएं, कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे हमें समझ आ जाए कि हमारे मेल पैटर्न हार्मोन्स या हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस में हैं। तो इसका सिंपल सा रूल ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस का जो पहला डायग्नोसिस है वो बनता ही क्लिनिकल है और उसमें नंबर 1 पे आता है रेजिस्टेंट वेट गेन, कि आपका जो वेट है वो बहुत रेजिस्टेंट है, जब गेन हो जाता है कम नहीं होता। नंबर 2 मोटे बाल जिस्म के ऊपर एकदम से नमूदार होना शुरू हो जाए। नंबर 3 या तो आपकी कमर के पीछे यानी ब्रा वाले एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक हम्प सा बनना शुरू हो गया है, फैट आना शुरू हो गया है, या मिड सेक्शन के अंदर पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद फ़ैट जो है वो बहुत अकोमुलेट हो रहा है और आपका वेट जो है वो अपने BMI से बहुत ज़्यादा है। यानी अगर आपका BMI 25-24 होना चाहिए तो आपका BMI 28, 29, 30 पे रह रहा है। तो ये अगर आपका BMI और वेट गेन जो है वो बढ़ता जा रहा है तो आप खुद इनवाइट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम्स होने ही होने हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के। तो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों की जूसेस पिएं, फ्रूट जूसेस नहीं पीने। फ्रूट जूसेस इंसुलिन का जो सर्ज होता है, इंसुलिन का इंडेक्स एकदम बहुत तेज़ी से हाई करता है, जिसे हम इंसुलिन इंडेक्स कहते हैं ग्लूकोज लेवल के साथ। तो फ्रूट जूसेस आपने नहीं पीने। ग्रीन जूसेस, स्मूदीज़, कैरेट, बीटरूट, अदरक, लीमू डाल के इस तरह के जूसेस पीने हैं जो सब्ज़ी के हों। और आप अपने ग्रेप फ्रूट बहुत ज़्यादा लें, लेमन वाटर बहुत ज़्यादा पिएँ, ग्रीन टी विद दालचीनी, सौंफ, पुदीना एंड लेमन बहुत ज़्यादा लें। एक प्याला फ्रूट का रोज़ाना काट के खाएं। और नंबर 2 सैलड्स जो हैं बहुत ज़्यादा बनाएं घर में, ऑलिव ऑयल वाले। कोशिश करें नाश्ते में दलिया लें क्वैकर्स का,
और उसके ऊपर सीड साइकिलिंग करें। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो घर पे सीड्स डिलीवर कर देते हैं, और साथ एक बुकलेट सी होती है, यू कैन रीड कि कौन से सीड्स कब यूज़ करने हैं। गर्म पानी की बहुत वैल्यू है। हाँ, दिन में 20 to 30 मिनट की कोई भी फ़िज़िकल एक्सरसाइज, चाहे वो जंपिंग जैक्स है, चाहे वो ब्रिस्क वॉक है, चाहे वो लेज़ली वॉक है, उसको बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना लें। तो ये सब चीज़ें इन द लॉन्ग रन, और कॉन्स्टिपेशन आपको बिल्कुल 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 नहीं होनी चाहिए। और हदीस भी है कि जैतून और खजूर और आप ये जो शहद है इसमें शिफा है, और कलौंजी में, तो आप 2-3 टेबलस्पून दिन में ऑलिव ऑयल ग्रीन वाला जो होता है वो सुबह शाम पी लें। क्योंकि जो लोग बहुत डाइट पे रहते हैं, मैंने देखा है कि उनके स्टूल हैबिट्स बहुत ड्राई और बहुत बुरी हो जाती हैं। तो आपको पानी तो पीना है, लेकिन साथ चूँकि 30s 40 प्लस पे तो ख़ुसूसन बॉडी अंदर से बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो आप ऑलिव ऑयल को 3 टेबलस्पून 2-3 टेबलस्पून सुबह, 2 टेबलस्पून रात को मस्ट लें। उसके साथ आप साबित इसबगोल, चिया सीड, अलसी के बीज, डिपेंडिंग ऑन वट एवर सूट्स यू, जो भी आप डिटॉक्स के लिए यूज़ करना चाहें वो ज़रूर चूज़ करें। तो ये बातें थी हार्मोनल इम्बैलेंस और लेज़र के सेशन से बेस्ट रिज़ल्ट्स कैसे लिए जा सकते हैं उसके बारे में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।